महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है, तीसरी भाषा के तौर पर। दरअसल राज्य सरकार का यह फैसला 2025-26 एकेडमिक ईयर से लागू हो जाएगा, यानी कि जो अभी से शैक्षणिक वर्ष शुरू हुआ है इसमें लागू होगा। लेकिन इस फैसले ने भाषा से जुड़ी बहस को फिर से गर्म कर दिया। पहले सरकार के आदेश को समझते हैं, फिर राजनीति भी समझेंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने नई नीति को लागू करने के लिए समितियों का गठन किया है, जिनमें स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य संचालन समिति भी शामिल है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कैसे लागू किया गया, ये समझिए। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्लास 1 से क्लास 5 तक बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी हो गया है। सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर यह लागू होगा फैसला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक करिकुलम राज्य में कई फेज में लागू किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। 2025-26 यानी इस एकेडमिक ईयर से इसे क्लास 1 में लागू कर दिया जाएगा। फिर 2028-29 तक सभी ग्रेड तक इसका विस्तार होना तय किया गया है। यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी फेज वाइज ही लागू की जाएगी। आने वाले एकेडमिक ईयर से राज्य के पहली क्लास के स्टूडेंट 3 भाषाएं अब पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 भाषा का फॉर्मूला क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये समझिए। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 में सरकार लेकर आई, जिसके तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जानी है। इनमें 2 भारतीय भाषाएं हैं और एक अन्य भाषा होगी। पहली भाषा में स्टूडेंट की मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। प्राइमरी एजुकेशन भी इसी भाषा में होगी। दूसरी भाषा के विकल्प के तौर पर आमतौर पर हिंदी या स्टेट की कोई दूसरी भाषा, जैसे जम्मू कश्मीर में 2 भाषाएं हैं, कश्मीरी के साथ डोगरी, तो यहाँ ये दोनों हो सकती हैं। तीसरी भाषा में आप अंग्रेजी या कोई और विदेशी भाषा या दूसरी भारतीय भाषा, इन तीनों में से कोई एक सीख सकते हैं। इसी को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। सरकार का मानना है कि हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले से मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सुधार होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध होने लगा है। राज ठाकरे, संजय राउत, कुछ स्थानीय शैक्षणिक संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। और इस विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। इसके तहत हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हर कोई मराठी के साथ देश की अन्य भाषाओं को भी सीख सके। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी MNS ने मुंबई में शिवसेना भवन के पास इसी मुद्दे पर एक पोस्टर लगाया था। इस पोस्टर में लिखा गया है, हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं है। हालांकि इससे कुछ ही देर में इस पोस्टर को उतार भी लिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई है। विवाद को लेकर मनसे पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। मनसे का अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। मनसे जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को यह आगाह कर रही है कि यह महज पोस्टर वार नहीं, आगामी समय में राज्यव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना भवन के सामने आज मनसे के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई है। मनसे की तरफ से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है कि मनसे को जबरदस्ती हिंदी थोपना कतई पसंद नहीं है। इसीलिए मनसे जो है अब जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में पोस्टर वार शुरू कर दिया है। मनसे ने इसी लोकेशंस पर एक पोस्टर लगाया था, जिसमें राज ठाकरे की तस्वीर के साथ एक कहा गया था कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदी नहीं। तो राज ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा थोपने की जबरदस्ती MNS कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की कोशिश को हम राज्य में कामयाब नहीं होने देंगे। ठाकरे ने लिखा कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र पर हिंदीकरण का लेप चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय, ट्वीट किया है MNS के चीफ
राज ठाकरे ने लिखा कि महाराष्ट्र में पहली क्लास से हिंदी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता को हम नहीं चलने देंगे। ट्वीट में आगे लिखा, स्कूल पाठ्यक्रम में जो हिंदी की किताबें हैं उन्हें दुकानों में बिकने नहीं दिया जाएगा और स्कूलों में भी ये किताबें छात्रों में वितरित नहीं करने दी जाएंगी। इस तरह की धमकी राज ठाकरे ने दी है। एमएनएस के प्रमुख ने हिंदी अनिवार्यता को लेकर विरोध जाहिर किया और इसको लेकर कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में जो भी हिंदी की किताबें हैं उन्हें दुकानों में बिकने भी नहीं देंगे और स्कूलों में भी किताबें ये छात्रों को वितरित नहीं होने देंगे। तो महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद होना तय था क्योंकि राज ठाकरे पहले ही हिंदी के खिलाफ अभियान चला रहे थे। अब इस विरोध को ट्विटर बैनर से आगे बढ़ाते हुए राज ठाकरे की पार्टी ने हिंदी पोस्टर जलाने तक इसे पहुंचा दिया। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने हिंदी पोस्टर जलाकर हिंदी भाषा का विरोध जताया। ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एमएनएस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और पोस्टर्स को उन्होंने जलाया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मराठी राजभाषा है, यहां हिंदी की जरूरत नहीं है। साथ ही राज ठाकरे की राजनीति पर भी लेकिन पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि वो बाला साहेब की भाषा की नकल कर रहे हैं। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है, बाद में हिंदी की बात करो, बाद में अंग्रेजी की बात करो, बाद में उर्दू की बात करो। देखिए बाला साहब की भाषा है ये कॉपी कर रहे हैं सब लोग। आप हिंदू है तो आपको किसने देखा है खोलकर आप हिंदू है या नहीं है? कोई जरूरत नहीं, हम हिंदू है। ठाकरे नहीं हिंदू हो गए तो और कौन हिंदू हो गए भाई? हाँ क्या है हिंदू? हम हिंदू है बोलने की जरूरत नहीं है। ये देश हिंदू है। ये नौटंकी है ना राजनीति की, बंद करिए। पिछले महीने महाराष्ट्र में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस द्वारा मराठी भाषा को लेकर आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान मराठी न बोल पाने पर हिंदी भाषी लोगों के साथ बदसलूकी की गई, यहां तक कि मारपीट भी की गई। राज ठाकरे के लिए मराठी हिंदी विवाद पूरी तरह से राजनीति की संजीवनी है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के फैसले का राज ठाकरे कड़ा विरोध कर रहे हैं। सरकार को लेटर भी लिखा है, लेकिन कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। हिंदी और मराठी भाषा को मां और मौसी का दर्जा दिया है। तमिलनाडु में स्टालिन का साथ देने वाली कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने तेवर बदल चुकी है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर हमारे सहयोगी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमीन पटेल से खास बातचीत की। अमीन पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की प्रतिक्रिया है और सबसे बड़ी बात कि राज ठाकरे ने पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया, विरोध कर दिया कि कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है। महाराष्ट्र में रहते हैं, हम मराठी पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। असेंबली में हो, असेंबली के बाहर हो, गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट के बाहर हो। और जहाँ तक हिंदी और मराठी की बात है, 30 साल पहले जब मैं स्कूल में जाता था, जब भी हिंदी पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश पढ़ाई जाता था, मराठी पढ़ाई जाती थी। और ये जो लैंग्वेजेस है अपने स्टेट को बहुत प्यारी होती है। आज आप केरला जाइए तो मलयालम है, कन्नड़ है, वहाँ पर वहाँ तेलुगु है, वहाँ हो रहा है, अलग अलग भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो आज हिंदी पढ़ाने से किसी को विवाद नहीं होना चाहिए। मराठी को प्रेफरेंशियल होना चाहिए हर स्टेट के अंदर, जो स्टेट की भाषा। और हिंदी और मराठी का तो माँ और मौसी का संबंध है, ये हमारा कल्चर है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को जो है बारे में बहुत अच्छी बात कही है। तो ये लैंग्वेज जो है ना, वो लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए, लोगों को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। तो भाषा पर राजनीति गरमाई है, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में निकाय चुनाव हैं और उससे पहले ये विवाद जोर पकड़ रहा, सियासत इस पर गरमाई हुई।